अभी तू बहुत शान पट्टी कर रही है। अभी सबको राख पट्टी देनी पड़ेगी। ओ भाऊ, काय शानपट्टी राखपट्टी फुटपट्टी है घर में, लाऊं? ये कोई तरीका होता है महिलाओं से बात करने का? तो ये वामन राव का एरिया है, आना जाना भारी पड़ जाएगा। तो भैया तुम लोग हमें धमकी दे रहे हो क्या? चेतावनी। ओ भाई साहब, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है ना कर लीजिए। और अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोचा भी ना तो भारी पड़ेगा। देख लूंगा सबको। जाओ जाओ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। आपको मुन्ना भाई का प्रणाम। कौन मुन्ना? कहाँ है मुन्ना? है मुन्ना, दाढ़ी वाला मुन्ना। क्या मतलब? हमारे में छोटे बच्चे को प्यार से मुन्ना कह के बुलाते हैं। ये मुन्ना, जो मुन्ना, जो। अच्छा समझ गया। लालिया, इन सबके नाम का दही हांडी का रसीद फाड़ दो। दही हंडी। अच्छा, कहाँ की दही हांडी? संतोष नगर सार्वजनिक मंडल और वामन राव की दहंडी। ओ वामन राव, वो तो हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर है ना? चलो मैडम, बोलो आपका नाम बोलो। हाँ, दया टप्पू के पापा गुड़ा। क्या? क्या मिस्टर का नाम नहीं लेते भाभी। भाभी के नाम से रसीद बना। निकालो 1000 रुपया। ठीक है, तो सबकी तरफ से 1000 रुपए देने हैं, है ना? ओ मैडम, सबके नहीं, आपके 1000 रुपए। आप सबके नाम के 1000 रुपए की रसीद फटेगी। 1000? एक एक को 1000 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ, सबके 1000 रुपए। और आपने क्यों ऐसे सोचा कि आप जितना बोलोगे हम लोग उतना ही दे देंगे? देखिए भैया, बात चंदे की है तो हमारी मर्जी होगी उतना पैसा देंगे ना। भाई ये तो जबरदस्ती है। देखिए, ऐसे काम के लिए इंसान खुशी खुशी जो भी दे ना वो आप लोगों को खुशी खुशी ले लेना चाहिए। ऐसे दादागिरी नहीं करनी चाहिए। देखिए भाई साहब, हम खुशी से आपको 1000 रुपए देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। हाँ। लालिया, जरा बता दो अपन किसका आदमी है? क्या भाई, अब भूल गए कि अब किसके आदमी हो कि इनको पूछना पड़ा? अपन कॉर्पोरेटर वामन राव का आदमी है। हाँ। और आज तक उनको किसी ने ना नहीं बोला है। लो भूलक्कड़, वापस भूल गए? अरे अभी तो हमने चंदे देने के लिए मना किया। हाँ। एक काम करो, याद न रहे ना तो पेन है ना उससे लिखा करो। लिख लेना। अभी तू बहुत शान पट्टी कर रही है। अभी सबको राख पट्टी देनी पड़ेगी। ओ भाऊ, काय शानपट्टी राखपट्टी फुटपट्टी है घर में, लाऊं? हाँ। एक मिनट भाई साहब, आप लोग ना स्कूल जाना शुरू कर दीजिए। चाहिए तो आपकी स्कूल की फीस हम भर देंगे। ये कोई तरीका होता है महिलाओं से बात करने का? तो अपनी भाषा देखिए। बराबर। तुम लोग बहुत दिमाग हटा रहे हो। हाँ? तुम लोग को मालूम नहीं है तुम लोग किससे पंगा ले रहे हो? देखिए ही नहीं। अरे ये वामन राव का एरिया है, आना जाना भारी पड़ जाएगा। तो भैया तुम लोग हमें धमकी दे रहे हो क्या? चेतावनी। पुलिस भी वामन राव को सलाम मारती है। फिर बोलना मत, बोला नहीं। हाँ। ओ भाई साहब, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है ना कर लीजिए। और जो खुशी से 1000 रुपए देने वाले थे ना, वो भी अब नहीं देंगे। अभी बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को। पहली बार वामन राव के आदमी को किसी ने ना बोला। अच्छा, दूसरी बार सुन लो ना। ना। सुनो ना। देखिए भाई साहब, आप यहाँ से जाइए और अपने लीडर से कह दीजिए कि हम गोकुल धाम निवासी निडर है, ऐसे डरने वाले नहीं है। हाँ। और अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने का सोचा भी ना तो भारी पड़ेगा। देख लूंगा सबको। जाओ जाओ। चलो खड़े रहो। जाओ भाई जाओ, जल्दी।
देख लेना तुम्हारे पति लोग को ये बात बहुत भारी पड़ेगा। वामन राव क्या? जाओ बताओ वामन राव को। बड़े आए थे चंदा लेने। हम लोगों ने इन लोगों से पंगा लेकर कुछ गलती तो नहीं की? कुछ गड़बड़ हो गई तो? कम ऑन रोशन भाभी, डरो मत। वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ रोशन भाभी। और वैसे भी उन सब के लिए हमारे अकेले सोडी भाई ही काफी हैं। क्यों? तो फिर ऐसे लोगों का क्या भरोसा, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते बाबा। क्या तारक मेहता? कौन है आप लोग? ये ना तारक मेहता। मैं वो बोलिए क्या हुआ? बीवी बहुत लीडर बनने लगी। तू क्या खर्चा पानी है? देखिए आप लोग सभ्यता से बात कीजिए। सभ्यता से? बचाओ क्या? देखिए ये गुंडागर्दी है। मैं लेखक हूँ, मैं इस गुंडागर्दी के खिलाफ लिखने वाला हूँ बहुत। ये हाथ से लिखेगा ना? अभी ये देख। अरे क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ अंजलि भाभी? नहीं, मुझे लगता है कि रोशन भाभी सही कह रही है। वो लोग हमारा गुस्सा हमारे पतियों पर उतारेंगे तो? हाँ, और ये लोग हमारे बच्चे लोग को भी परेशान कर सकते बाबा। देखिए, अगर ऐसी बात है तो इस बात का फैसला आज ही हो जाएगा। कैसे? हम वामन राव भाई के पास जाते हैं और सीधे उनसे ही बात करते हैं। हम लोग वामन राव के पास जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? हम लोगों ने चूड़ियां थोड़ी ना पहनी है, मतलब चूड़ियां पहनी है, लेकिन हम लोग डरते नहीं हैं। राइट। और उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। कॉर्पोरेटर हुआ तो क्या हुआ? ऐसे गुंडागर्दी करेंगे क्या? हाँ, तो जैसे साड़ी वाले को सबक सिखाया, भूतनी को भगाया, ठीक वैसे आज वामन राव भाई की बारी है। चलो मेरे साथ। चलो चलो अंजलि भाभी, तो फिर लेट्स गो। कॉर्पोरेटर हुआ तो क्या बात? ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। अरे कहाँ जा रहे हो? वामन राव को सबक सिखाने। हाँ? चलो जल्दी। हैं? बाबू भाई क्या हुआ? वामन राव के आदमी आए थे, लगता है कुछ पंगा हो गया है। अच्छा, ओहो, सोडी भाई का तो फोन ही बंद आ रहा है। जेठा भाई को ट्राई करता हूँ। और रात को 12 बजे कृष्ण जन्म होते ही हमारे पूरे भादर नगर में धूम मच जाती है सेठ जी। नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया। अरे कन्हैया क्या कर रहे हो नटू काका? आराम से, शांति से। एक मिनट। हाँ बोल बोल अब्दुल। अरे जेठा भाई सोसाइटी में गड़बड़ हो गई है। अरे भाई सोसाइटी में गड़बड़ हो गई है तो सोसाइटी का सेक्रेटरी भिड़े है, उसको बोल, मुझे क्यों बोल रहा है? अरे भिड़े भाई बाहर गए हुए हैं और सोसाइटी की सारी औरतें वो वामन राव के ऑफिस में गई है। मन राव मतलब कौन? अपने एरिया का कॉर्पोरेटर है वो? हाँ वही। क्यों? अरे वामन राव के आदमी सोसाइटी में आए थे, शायद उसके साथ पंगा हो गया है। अरे औरतों को क्या जरूरत थी पंगा लेने की? चल ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है छोटे भाई। क्या हुआ सेठ जी? एक मिनट। हेलो। हाँ हेलो मेहता साहब। हाँ जेठालाल बोलो। अरे भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? यार जेठालाल, ये गोकुलधाम सोसाइटी की औरतें हैं या क्रांतिकारी हैं? तो अच्छा एक काम करो, तुम दुकान से निकलो, मैं इधर से निकलता हूँ। हम वामन राव के ऑफिस के बाहर ही मिलते हैं। ठीक है नटू काका, आप दुकान संभालिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सेठ जी, कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो मुझे साथ ले चलिए। क्यों? प्रॉब्लम को और बड़ा करने के लिए? क्या सेठ जी, आपने वो कहावत नहीं सुनी? घोड़ा गाड़ा वाला है, अर्थात मैं वापस आऊँ तभी उसका मतलब समझा ना। अभी जाना दो, चलो। सेठ जी अंडर एस्टिमेटिंग माई पावर। रिक्शा रिक्शा, गांधी चौक गांधी चौक।
भाई, हमें आपसे बात करनी है। हमें आपसे बात करनी है। बात नहीं होगी। देखिए, पहले आप लोग सब शांति से बैठ जाइए। वामन राव जी, हम शांति से नहीं बैठ सकते, हमारे मन अभी अशांत है। वो तो आप लोगों के चेहरे से दिखता ही है। कहिए, क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है भाई। देखिए, हम आपकी दादागिरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ। और अब ये मत समझना कि हम लोग औरतें हैं तो मतलब कमजोर है। और हम ही ने आपको समाज सेवक समझकर वोट देकर कॉर्पोरेटर बनाया है। हाँ, और आप हमारी सोसाइटी में आकर हम ही पे दादागिरी करते हो। दादागिरी? मैंने कब की दादागिरी? अरे, हमारी सोसाइटी में आके हम सबसे जबरदस्ती हजार रुपए का चंदा इकट्ठा करना, ये दादागिरी नहीं है तो और क्या है? देखिए, हर साल हर त्योहार पर हम आपको खुशी खुशी चंदा देते हैं और आप लेते भी हो, बराबर? लेकिन आपने कभी चंदा देने वालों को हिसाब दिया कि चंदा कितना आया है, कैसे आया है, कहाँ खर्च हुआ है? बोलिए। हाँ, बोला था। बोलिए। हाँ, और ये आपका फर्ज है। राइट। और आप होके दादागिरी करते हो? एक मिनट। अरे भाई, मैं कब आया था आप लोगों की सोसाइटी में दादागिरी से चंदा वसूल करने? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता नहीं है। देखिए भाई साहब, आपको ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, मुझे सचमुच में कुछ नहीं पता। आप ही के 3 आदमी लोग आए थे हमारी सोसाइटी में और हम लोग से जबरदस्ती हजार रुपए का चंदा मांग रहे थे। बाबा, कौन 3 लोग? वो कोई दाढ़ी वाला मुन्ना आया था। हाँ। और हमने चंदा देने से इनकार किया तो हमें धमकाने लगे। हाँ? हाँ, समझ गया कौन आया था। मार पड़ेगी, सबको मार पड़ेगी। मुन्ना, पक्या, लालिया। हाँ, यही तीनों थे वो। हाँ, यही त्रिपुटी थी। त्रिपुटी। क्या रे? मैंने तुम लोग को सिखाया है कि लोगों से जबरदस्ती चंदा वसूल करो। फिर क्यों? अरे, इतने सालों से जो लोगों की सेवा की है, नाम कमाया है, इज्जत कमाई है, मिट्टी में मिलाओगे तुम लोग। अरे, चंदा जो अपनी मर्जी से जितना दे उतना ही लेना चाहिए, ना कि जबरदस्ती से। जिन लोगों से जबरदस्ती चंदा लिया है, जाओ उनसे माफी मांगो और उनके पैसे उन्हें वापस लौटा दो। जाओ। देखिए बहनों, मेरे आदमियों ने जो बेवकूफी की है उसके लिए मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। अरे नहीं, वामन भाई, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी कोई गलती ही नहीं है, आपको तो कुछ पता ही नहीं था ना। देखिए, हम सबकी तरफ से आपको सॉरी। नहीं, मैंने अपने आदमियों पर ध्यान नहीं दिया, वही मेरी गलती थी। मैंने दूसरी गलती भी की जो मेरे भी ध्यान में नहीं। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। कौन सी गलती? पब्लिक के चंदे से हर त्योहार मनाया जाता है और मेरा फर्ज है कि उसका पब्लिक को हिसाब दूं। आज से एक पैसे का हिसाब होगा और पब्लिक को भी पता चलेगा कि उनका पैसा कहां और कैसे खर्च होता है। वाह, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। अरे सुनिए ना, कोमल बाबू, हाँ, तो वामन भाई, बात यह है कि ये जन्माष्टमी का त्योहार है
तो आपके मंडल को हम सब लोग मिलके 2501 रुपए देते हैं। खुशी से दे रहे हो ना? हाँ, खुशी से ही देते हैं। क्या है वामन भाई, मेरी माँ कहती है कि त्योहार तो हमारी खुशी के लिए ही होता है और उत्सव को तो हमेशा उत्साह के साथ ही मनाना चाहिए और त्योहार तो हमारी शान है। त्योहार से ही तो भाईचारा और आपसी प्यार बढ़ता है। बस 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 बस। अरे जेठालाल, अरे आगे मता साहब। हाँ हाँ, ये लो अब्दुल भी आ गया। चलो चलो भाई, ये लो। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे टुकू के पापा आप यहाँ? हाँ, वो अब्दुल ने फोन किया तो पता चला। क्या जरूरत थी वामन भाई के आदमियों के साथ झगड़ा करने की? जानती नहीं है वामन भाई कौन है? अक्ल नहीं है तुझमें? क्या अंजलि तुम भी? अरे भाई समझदार होके इस तरह की हरकतें करते हो आप लोग, मतलब औरत होके इस तरह से करना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता आप लोगों को। पढ़े लिखे होके इस तरह से झगड़े किए जाते हैं सोसाइटी कंपाउंड के अंदर, रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सॉरी वामन भाई, अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो तो इन सब की तरफ से हम माफी मांगते हैं। वामन भाई असल में ये गोकुलधाम सोसाइटी की महिलाएं वैसे तो बहुत संस्कारी, शांत और बहुत बहुत समझदार है, लेकिन पता नहीं आज कैसे जोश में आ गई ये लोग। अरे भाई अच्छा है ना कि गोकुलधाम की औरतें जोश में आ गई, वरना मुझे मेरी गलती का एहसास कब होता। हाँ। और हाँ, कोई इन्हें डांटेगा नहीं, आज से ये सब मेरी बहनें हैं। अरे बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इन्हें डांटिए मत, इनकी तारीफ कीजिए। क्या मतलब? मतलब तारक मैं बताती हूँ। और उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया तो बात सब सॉर्टेड, इट्स लाइक ओके। हो अंजलि, फिर तो हाँ, भाई हमने तुम्हें डांटा उसके लिए सॉरी कह देते हैं। एक्चुअली वी आर प्राउड ऑफ यू। हाँ, थैंक यू। अच्छा वो सब छोड़िए, अब बताइए क्या लेंगे? चाय, कॉफी, जूस? अब अरे नहीं नहीं वामन भाई, असल में ये सब कुछ हुआ इस चक्कर के अंदर, ऑफिस में बीच में काम छोड़ के आए तो वापस लौटना है। मैं भी क्या त्योहार की घर के छोड़ कर दुकान से ज्यों त्यों भागा, आज रहने दीजिए। और मेरा तो रोजा चल रहा है। वामन राव जी, आप एक काम कीजिए, आप हमारे घर का भी समय निकाल कर चाय पीने आइए। हाँ। अरे चाय क्या, मैं तो कहती हूँ हमारे घर पर खाना खाने के लिए ही पधारिए। हाँ है, बरोबर है। जरूर आऊंगा। हाँ जी, नमस्ते। ठीक है, मेरे लायक कुछ भी काम हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। चलो बहुत काम है आपका। चलो इतना टेंशन में निकला हूँ मैं दुकान से, अब्दुल का फोन है। एक मिनट, इस तरफ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घर। तो घर अपना उस तरफ है, इधर कहाँ? हम लोग तो दुकान और ऑफिस जा रहे हैं इधर। चलो मिलते हैं। शांति से घर पहुंच जाना सब लोग। हाँ बबीता जी। कल जन्माष्टमी की छुट्टी। पप्पू, हमें कल जन्माष्टमी स्पेशल मनानी है। इसीलिए तो आज आपको मीटिंग रखी है। एब्सोल्युटली राइट सोनू, लेकिन उससे पहले हमें अब्दुल के सरप्राइज की तैयारी करनी है। चलो। मम्मी, हाँ बेटा, बोलो। मम्मी, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मम्मी, अरे वाह, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। देखना मम्मी, अब्दुल ये सरप्राइज देख के बहुत खुश हो जाएगा।
वाह टप्पू वाह, मान गए तेरे सरप्राइज को। आइए अब्दुल भाई, आज आपका रोजा खुलने में हम सब आपका साथ देंगे। शुक्रिया दीदी। गोकुलधाम सोसाइटी कभी भी मुझे अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होने देती। अरे अब्दुल भाई, आप तो हम सबकी फैमिली का ही हिस्सा हो बाबा। हाँ रोशन भाभी, आओ हम सब मिलकर इफ्तारी करते हैं। अब्दुल, इफ्तारी मतलब क्या? रोजा खोलने को इफ्तारी कहते हैं। पूरे दिन के रोजे के बाद हम मगरिब की नमाज पढ़ के दुआ मांगते हैं। इफ्तारी के वक्त जो भी दुआ हम ऊपर वाले से मांगते हैं वो कबूल होती है। चलो आओ हम सब मिलकर रोजा खोलते हैं। बहुत भूख लग रही है अब्दुल भाई। आइए आइए। क्या बताएं? हाँ उधर से पढ़ाइए। हाँ ये गोलियां, एक मिनट थाम। बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ म्हणजे खायचं असतं आता का? सचमुच आज की इफ्तारी यादगार रहेगी। हाँ जगदीश बोल। क्या बात कर रहे हैं? जगह का बंदोबस्त हो गया? कहाँ? तेरा घर पे? तो घर वाले कहाँ गए सब? ले जा तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। बोल बोल कभी मिलते हैं? आज? अरे लेकिन आज चल ठीक है। हाँ ठीक है, मैं कुछ झोल करके आता हूँ। चल हाँ हाँ भाई, सारे दोस्तों को भी लेके आता हूँ साथ में। हाँ हाँ मिलता अभी आधे घंटे में। ठीक है ओके। हेलो। हाँ मेहता साहब। हाँ बोलिए जेठालाल जी। मेरे एक दोस्त जगदीश के घर पे आज रात को जुआ खेलने का प्रोग्राम बन रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, मजा आ जाएगा। लेकिन जेठालाल यूं अचानक? भाई लॉटरी अचानक ही लगती है। क्या काम करो, आप फटाफट रेडी हो जाओ और सोडी, हाथी भाई, भिड़े, जिसको भी आना सबको बोल दो। अरे सुनो सुनो, अरे आज वो जन्माष्टमी की मीटिंग है ना भाई क्लब हाउस में। अरे हाँ, तो काम करो, भिड़े को छोड़ के बाकी सबको बोल दो। 10 मिनट में फटाफट नीचे मिलते हैं। एक काम करना, 10-20 के बंडल ले लेना एक दो। अरे चिंता मत करो, मैं तो साहब उधर काउंटर से खेलना है भाई। ओके चलो मिलते हैं। अरे दया अच्छा हुआ मिल गई। मैं तुझे एक बात बताना ही भूल गया। हाँ बोलिए। वो एक पार्टी फॉरेन से आ रही है अभी, तो उससे लेने मुझे एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। अच्छा तो कब तक लौटेंगे आप? 12-1 बजे तक। ठीक है। वैसे क्या बारिश का मौसम है दया, तो ऐसे में क्या वो प्लेन आ तो जाता है लेकिन ऊपर हवा में चक्कर बहुत मारता है, जल्दी से उतरता नहीं है। तो ऐसा अगर कुछ हुआ तो क्या और भी लेट हो सकता है, शायद सुबह हो सकती है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं जितना जल्दी हो सके आ जाऊंगा। हाँ ओए होए होए, वाह 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 यार, क्या बढ़िया बढ़िया गड्डियां आई हैं। सोच रहा हूँ खुद का ही गड्डियों का शोरूम खोल लूं। अरे रब्बा। हाँ जी। हाँ सोडी सुन, एक शानदार प्रोग्राम बनाया। सोडी समझ गया ना? ओ सब समझ गया मेहता साहब। परफेक्ट सोडी, चल फिर नीचे मिलते हैं जल्दी। अजी अभी तैयार हो गया, आपको मिलता हूँ जी। बल्ले 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 चलो भाई। अंजलि मैं थोड़ी देर में आता हूँ जरा। अच्छा कहाँ जा रहे हो? वो जेठालाल को कुछ काम था। ओहो,
लगता है कोई नई प्रॉब्लम आ गई है। अब वो तो पता नहीं। पर तारक, आपको तो ये आपका अर्जेंट आर्टिकल लिखना है ना? हाँ हाँ, सुबह आके लिख दूंगा आर्टिकल। सुबह आकर मतलब पूरी रात बाहर रहने वाले हो? मेरे कहने का मतलब कि सुबह जल्दी उठ के लिख दूंगा आर्टिकल। पर तारक, इसका मतलब तो यही अरे मतलब क्या तुम चिंता कर रही हो अंजलि, मेरा आर्टिकल मैं पूरा कर दूंगा। डोंट वरी। किताब रखनी थी ना, हाँ रखो प्लीज। चलो दया, मैं जा रहा हूँ। क्या इस वक्त कहाँ जा रहा है? वो टप्पू के पापा, आपने पैसे साथ ले लिए है ना? हाँ। नहीं, एक बार देख लीजिए, थोड़ा ज्यादा लिया है ना? ज्यादा पैसे? हाँ बापूजी, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा खत्म हो जाए और इनको घड़ी, मोबाइल या अंगूठी गिरवे रखना पड़े। हाँ, अब हमेशा जीतेंगे ही ऐसा थोड़ी होता है, कभी हार भी सकते हैं ना। तो जेठिया, वो क्या बोल रही है? मेरी तो समझ का बाहर है बापूजी। पता नहीं क्या बात कर रही है तू? जुए की। तू जुआ खेलने जा रहा है? नहीं बापूजी। अरे क्या नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप मेहता साहब के साथ बात तो की ना कि जगदीश के यहाँ जुआ खेलने जाते हैं। चुप! कहीं नहीं जाएगा तू। बैठ जा यहाँ चुपचाप। नहीं बाबूजी, नहीं। बैठ इधर। हरिओम हरिओम। जुआ तो हम सब खेलते हैं, जिंदगी भी एक जुआ ही तो है। बाहर बारिश होगी ये सोचकर हम लोग छाता लेकर निकलते हैं, अगर बाहर बारिश हुई तो हमारा छाता लेकर निकलने का जुआ सफल। शादी एक जुआ ही तो है, कभी क्या हो जाए क्या पता। जो तुम्हें चाहिए वो अगर तुम्हें न मिले तो गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखो। गुस्सा बड़ी भयानक चीज होती है, वो आदमी को तबाह कर सकती है। ओ भाई सोडी, ये खेलने की मुझे भी जल्दी है। अरे पर जेठालाल आएगा तब चलेगा ना, हमेशा लेट करता है यार। और कोई गल नहीं, मैं था फटाफट डेटा पर आको फोन घुमाओ, नहीं तो हम लोग और लेट हो जाएंगे जी। हाँ यार ये ठीक है, ये बहुत मजा आएगा। बल्ले बल्ले बल्ले। खुद प्रोग्राम बनाता है और खुद लेट हो जाता है। हाँ यार, अरे फोन काट रहा है? हाँ? और चलो घर जाके डेटा पर आको उठा लेते हैं। क्या मतलब? और मतलब ये है कि वहां जाके उसको बोलते हैं और फिर साथ लेके फटाफट चलते हैं जी। चलो चलो चलो। जेठिया, तू कहीं जाना मत, मैं अभी आता हूँ। मैं बहुत जा रही हूँ और बापूजी के साथ आ जाना। बहुत जा रही हूँ, पूरा प्लान चौपट कर दिया दया ने। अरे चुप रहना भाई। अरे हमें क्यों फोन कर रहे हो भाई जेठालाल, हम तो तैयार हैं। चलो किस बात की देरी है अब? अरे भाई वो बापूजी ने मना कर दिया। क्या यार जेठालाल, पहले तो खुद प्रोग्राम बनाते हो कि चल के खेलेंगे और अब बापूजी बापूजी कर रहे हो यार। अरे जल्दी चलो ना यार। बापूजी, अरे बापूजी का रहे हो तो चलो चाचा जी को भी साथ ले चलो। जुआ खेलने? हाँ। चाचा जी आप? हाँ मैं।
शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वहाँ टप्पू सेना ने जन्माष्टमी के लिए क्लब हाउस में मीटिंग रखी है और तुम लोगों को जुआ खेलने जाना है। और मेहता तुझे तो मैं जेठा का सबसे समझदार दोस्त समझता था। मुझे लगता था कि मेरा जेठा अगर गलत रास्ते पे जाएगा तो तू उसे रोकेगा, लेकिन तू तो खुद जुआ खेलने जा रहा है। अरे चाचा जी, असल में ये तो सोडी की बहुत इच्छा थी जुआ खेलने के लिए, इसलिए जा रहे थे। मेहता साहब की गल कर रहे हो? और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। आपने मुझे फोन करके बोल रेडी हो जा, चल के जुआ खेलते, तो मैं रेडी हो गया। बोल अब बोल। असल में चाचा जी, हम लोग कोई पैसा वैसा कमाने के लिए थोड़ी जुआ खेलते हैं, ऐसे ही। हाँ, हम लोग तो बिल्कुल टाइम पास के लिए, यारी दोस्ती के अंदर। क्यों जेठालाल? हाँ बराबर है। और बापूजी, ये जुआ थोड़ी है, मतलब साल में कभी कभार क्या, एक ही बार, वो भी सातम आठम को हम लोग खेलते हैं। और वो भी ऐसा, वो दोस्त लोग मिलके 5-10 पैसे ऐसा परचूरण के साथ खेलते हैं। हाँ, ये परचूरण वाली जुआ होता है। एक बार खेलो चाहे 100 बार खेलो। अरे जुआ ऐसी चीज है कि इंसान हारे या जीते दोबारा जरूर खेलता है। हारने वाला जीतने की आस में खेलता है और जीतने वाला और जीतने की आस में खेलता है। और ये एक बार का शौक कब आदत बन जाती है इंसान को पता भी नहीं चलता। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चलो तीनों लाइन में खड़े हो जाओ। चलो लाइन? चलो लाइन अब तुम लोगों को समझ में आएगा। हमारे गुजराती में एक कहावत है, छोटी वागे चमचम विद्या आवे छमछम। चल मेहता, हाथ आगे कर। हाँ। सीधा। हाँ। जुआ खेलना है। चल छोड़ी, जुआ खेलना है। चल जेठिया, हाथ आगे कर। जेठिया, अपना हाथ आगे कर। अरे भाई हाथ हटाओ अपना। छोड़ी, उसका हाथ पकड़। हाँ। अरे बाबूजी, जुआ करता, बेईमानी करता, जुआ करता। अरे अभी छोड़ बस, हो गया भाई। खबरदार, अगर आज के बाद जुआ खेलने के बारे में सोचा भी तो। खड़े क्या हो? चलो अब चलो। जुआ खेलने? क्लब हाउस में। क्या जेठालाल, ये प्लान बनवाया था छड़ी से पिटवाने का? सॉरी मेहता साहब, वो क्या बापूजी ये जुए के बारे में सुनते हैं ना, रौद्र स्वरूप धारण कर लेते हैं। भाई चाचा जी को बताने की जरूरत क्या थी जेठालाल? मैंने नहीं बताया। वो है ना जेम्स बॉन्ड की सगली दया, उसने क्या, मैंने आपको फोन किया ना तो हमारी बात उसने सुन ली, तो उसने बापूजी को चुगली कर दी। सॉरी भाई, सॉरी है। कोई गल नहीं जेठा भरा, चाचा जी हमको इतना प्यार करते हैं, आज प्यार में उन्होंने गलत पार में हमको मार लिया तो क्या फर्क पड़ता है यार। कोई गल नहीं। अरे चाचा जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी मीटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। हाँ भाई हाँ। इस जन्माष्टमी की कोई स्पेशल प्लानिंग करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमारी गोकुलधाम की जागरूक जोशीली महिला मंडल ने जो बहादुरी का कारनामा किया है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। हाँ भाई हाँ। इसमें क्या यारो, अपनी गोकुलधाम की एक एक लेडी जो है ना, वो शेरनी है, शेरनी। थैंक यू सोनी भाई। अरे क्या थैंक यू, और क्या सोटी, क्या शेरनी भाई। अरे ये असली जिंदगी है, पिक्चर थोड़ी है। सब लोग बिना सोचा समझा पहुंच गए हो वामन के साथ झगड़ा करने के लिए। ये तो अच्छा है कि वो वामन अच्छा आदमी, ठीक ठाक आदमी निकला। अगर वो रावण निकलता और अपनी ऑफिस को अशोक वाटिका बना के इन सबको कैद कर लेता तो। वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो जेठालाल की बात में दम है भैया, एक हद तक ये बात बहुत सही है।
देखिए मेहता साहब, आज की नारी बिल्कुल कमजोर नहीं है, वो हर मुसीबत का सामना कर सकती है। अरे बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि गोकुल धाम सोसाइटी की औरतें जो भी काम करती हैं वो बिल्कुल काबिले तारीफ होता है। माना कि गोकुलधाम की औरतों ने काबिले तारीफ काम किया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हमेशा मर्दों ने ज्यादा काबिले तारीफ काम किया है। हाँ, ये बरोबर है। हाँ, क्यों नहीं। आज तक जितने भी बड़े युद्ध हुए या जितनी भी बड़ी मुसीबतें आई, वो पुरुषों के कारण तो आई है, और उसे काबिले तारीफ ही तो कहते हैं। क्यों? मर्द नहीं, औरत, औरत की वजह से हुआ है सर। आप इतिहास देख लो, जितने भी युद्ध हुए वो औरतों की वजह से ही हुए। अरे कहा गया है भाई, 3 ही कारण है, जर, जोरू और जमीन। आज की औरतें ही बेस्ट है, राइट? नहीं बबीता जी, आप बराबर बोल रहे हैं। आज की औरत बेस्ट है, लेकिन आज के जो मर्द है वो ऑल द बेस्ट है। सही बात है, औरतों का क्या मुकाबला मर्दों से? ओ कम ऑन, मुकाबले की बात ही मत करो। हम औरतें वो सभी काम कर सकते हैं जो आप मर्द करते हैं। अजी बात अगर मुकाबले की है तो आ जाओ फिर रेस के मैदान में, देखते हैं मुझसे तेज गड्डी कौन चलाता है। जी हाँ भाई, हाँ बराबर बोला, हाँ बराबर। रेस की यहाँ कैसी बात आ गई? सॉरी भाई, अगर मुकाबला करना ही है ना तो हमारे साथ रोटी बनाने का मुकाबला कीजिए। दया भाभी, मुकाबला करना ही है तो रोटी बनाने की जगह खाने का करो, फिर देखो कौन जीतता है। अभी पता चल जाएगा कि कौन औरत है और कौन मर्द है। कहते? यानी दोनों में से कौन बेस्ट है? हाँ। देखिए, इस साल की दही हांडी में जेंट्स टीम और लेडीज टीम दोनों को बारी बारी हांडी फोड़ने का मौका मिलेगा, और जो टीम कम समय में हांडी फोड़ेगी वो बेस्ट कहलाएगी। चलेगा, अच्छा है, वेरी गुड आइडिया। लेकिन टप्पू, हारने वाली टीम को क्या करना होगा? मैं बताती हूँ। अगर हम लोग जीत गए तो आप लोगों को रोज ये कहना पड़ेगा कि हम औरतें ही होशियार हैं और आप लोग बेवकूफ। ठीक है, ये शर्त हमें मंजूर है, क्योंकि ये कहने का मौका ही नहीं आएगा। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ओ, देखो तो विश्वास कितना है। लेकिन अगर हम मर्द लोग जीत गए तो फिर औरतों को भी बोलना पड़ेगा कि भाई सारे मर्द होशियार है और औरतों की अकल घुटनों में। हाँ। I mean, सुपर्ब आइडिया है। मेरे हिसाब से ऐसी एक्साइटिंग और चैलेंजिंग दही हांडी तो पूरे मुंबई में कहीं नहीं होगी। हाँ। इसीलिए इसका लाइव टेलीकास्ट सिर्फ हमारी कल तक चैनल पर होगा, और मैं इसे सुपर सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज बना दूंगी। भाई, इसके चैनल के पास ब्रेकिंग न्यूज दिखाने के लिए और कुछ है ही नहीं। हमारी सोसाइटी जो करती है उसको ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखा देती है। मैंने नाम ही रख दिया ब्रेकिंग न्यूज। तो गोकुल धाम की स्पेशल दही हांडी में पता चल जाएगा कि कौन सबसे बेस्ट है। यस।